जिसको शॉर्ट में हैलो बोलते हैं। हैलोजन जो 17 ग्रुप में होते हैं, ये जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पर देख सकते हैं एस्टेटाइन्स जिसको एटी बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में इसका ट्रिक भी होता है फिर, कल, बाहर, आई, अंटी। तो ये हमारा क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसको। ग्रुप्स इसके 17 होते हैं जिसको 7A भी बोलते हैं। सिंबल इसको हैलो होता है। हैलोजन मीन्स होता है साल्ट फॉर्मर, और इसको हैलोजन, हैलो का मतलब होता है साल्ट जिसको हिंदी में लवण बोलते हैं, और जेन का मतलब होता है फॉर्मेशन जिसका गठन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फार्मूला जो होता है वो H2 + X2। तो दोनों को जब हम बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2HX। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका होता है ये क्या होता है, 7 होते हैं। जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बैलेंसी का मतलब होता है चार्ज, कैटाइन या एनाइन। इसमें हमेशा -1 होगा, यानी -1 हम बोल सकते हैं। बैलेंसी इसका 1 चार्ज होता है, कौन सा, तो -1 जिसको एनाइन बोलते हैं। इसी हैलोजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं एमसीक्यू में। 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव होगा। पहला हमारा फास्फोरस है, अल्युमिनियम है, क्लोरीन है और सल्फर है। तो हम देख सकते हैं क्या कि इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। इसमें तो होगा नहीं, अल्युमिनियम में 3 होता है और क्लोरीन में 1 होता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं क्या कि इसका क्या होता है, 7 आउटर मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है 7 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब होता है ऋणात्मक यानी निगेटिव। तो हम देख सकते हैं क्या कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कि कौन होगा, सल्फर होगा, और उसके बाद पोटेशियम होगा, और उसके बाद फास्फोरस होगा, और उसके बाद अल्युमिनियम होगा। ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन किस नंबर में दिख रहा है, तो 7 नंबर। 7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बताया था कि हैलोजन का मतलब हैलो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके 7 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स संयोजक बाहर होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो हैलोजन हमारा किस नंबर में, ए। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुक है। जैसे आर्गन है, यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम है, फ्लोरीन है और मीथेन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। तो फ्लोरीन किस नंबर में है, सी नंबर में है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है, यानी ऑक्सीकारक पूछ रहा है। तो ये हम जानते हैं क्या, फिर, कल, बाहर, हाई, अंटी। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। इस यानी नॉर्मल हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आई, अंटी ये होता है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सर्वोत्तम ऑक्सीकारक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सर्वोत्तम का बात है तो हमेशा याद रखेंगे कि ये 7A का सारा क्या है, जिसको हम हैलोजन गैस बोलते हैं। 7A का सारा हमारा एलिमेंट यानी तत्व है। अब इसमें हमारा क्या होता है, फिर यानी फ्लोरीन हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन किस नंबर में दिख रहा है, ए नंबर में। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, यानी जो हम पानी पीते हैं उसको साफ करने के लिए कौन सा हम यूज करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया और ब्लीचिंग पाउडर हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे कौन सा होगा, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कैसे निकालते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब भी क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, यानी हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड बनता है। तो जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और ये हमारा किस नंबर में है, डी नंबर में। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पे कौन सी गैस निकलता है। विरंजक पूछ रहा है तो विरंजक का सबसे पहले तो इसको हम रिएक्ट कराएंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड क्या हो जाएगा, इसको हम किसके साथ, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, यानी विरंजक चूर्ण को
अब इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण बोलते हैं, तो विरंजक चूर्ण ले लिए, जल में इसको मिश्रित कर दिए। अब इससे क्या निकलता है, ये चीज़ रिएक्शन करने से पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, CaOH का होल ट्वाई प्लस क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा, यानी उड़ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं। तो क्या निकला हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा क्या निकला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम देख सकते हैं। अब क्या निकल रहा है इसमें, बोल रहा है क्या कि कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो ये तो रहेगा ही, हमेशा क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। तो क्लोरीन हमारा किस नंबर में है, डी नंबर में। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। अभी बनाए थे कि कैल्शियम CaOCl2 जब भी वाटर के साथ, ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालेगा और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ हम देख सकते हैं, क्लोरीन गैस ही निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। क्या पूछ रहा है कि परमाणु संख्या वाला, तो कौन सा करेगा, 20, यानी कैल्शियम करेगा। तो कैल्शियम इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 20 होता है। और ये इसका कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। और एटॉमिक वेट जो होता है यानी मास, वो 40 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे कैल्शियम तो कौन सा क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, तो 20 वाले परमाणु संख्या वाला एक तत्व है जो क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। क्या करेगा वो भी जान जाते हैं। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या 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 बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CaO। क्या होता है, CaO, जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे इसे हम दूसरा भाषा में बुझाऊ चूना भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। क्विक लाइम इंग्लिश हो गया, और हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना, बुझा चूना हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो किसके निर्माण में किया जाता है, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर हमारा किस नंबर में, तो C नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, इसको हल्का सा देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2, यही गैस निकालेगा, जिसका हमारा केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। और इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं या विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विरंजक विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है। पहला, रेफ्रिजरेटर में, मिक्स और चक्की में, एयर कंडीशन में और पैकिंग सामग्री में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFC। इसका क्या होता है, शॉर्ट में होता है CFC। इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एयर कंडीशनर में होता है, पैकिंग सामग्री में होता है, लेकिन मिक्स और चक्की में कभी भी इसका यूज नहीं होता है। तो B इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है। कौन से पूछ रहा है, तो कौन से मतलब B नंबर इसका क्या हो जाएगा, शून्य वाले जो होते हैं, शून्य जो समूह होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबल गैस बोलते हैं या अक्रिय गैस होते हैं। ऐसे गैस होते हैं जो क्या होते हैं, रंगहीन, स्वादहीन और क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं। कौन सा, शून्य, जिसको हम कितने ग्रुप्स में, तो 18 ग्रुप्स में रखा गया है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ब्रोमीन ही एक ऐसा गैस है जो कमरे पर रखने में क्या हो जाता है, तो द्रव में बदल। इसका क्या होता है, तो इसका हम देख सकते हैं एटॉमिक जो नंबर होगा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 35 होता है। और एटॉमिक वेट जो होता है, जिसको मास बोलते हैं, वो हमेशा कितना हो, 79.909 होता है, जिसको अप्रॉक्स में ATV भी बोलते हैं। अब ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, विषैला होता है, जो वाष्प आँख, नाक, गले और
को हानि पहुंचाती है। चर्म पर मतलब चर्म जो चमड़ा पे गिरने पर ये ऊतकों को नष्ट कर देती है। तो यानी ये क्या है, पॉइजनस है, ये चीज़ हम जान सकते हैं। और गहरे लाल रंग की होती है। ये इससे कलर कोई पूछ दे कि इसका कलर क्या हो जाएगा, तो गहरे लाल रंग की होती है। कौन सी अधातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होती है, ब्रोमीन होती है। ये चीज़ हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रैकेट की यहाँ पे प्रतिशतन में प्रयोग, यानी प्रतिशतन को क्या बोलते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं प्रतिशतन को हम बोलते हैं क्या, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेशन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, जिसको CFC बोलते हैं, जो ए नंबर में। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। क्यों इसका यूज करते हैं, क्योंकि यह एक अकार्बनिक यौगिक है। कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से व्यापक रूप में तक, जैसे हम ये देख सकते हैं क्या, ये विलाय के रूप में यहाँ व्यापक रूप में किया जाता है, जिसमें ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। अब नॉर्मल बात हमें देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पेय पदार्थ होता है, जो पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे P2O5 है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ये गैसों के रूप में प्रयोग होता है। NH3 अमोनिया ऑक्साइड, जो पानी, शराब आदि के समाधान में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक गैस रंगीन एवं गंधहीन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो क्लोरीन ही एक ऐसा गैस है जो क्या होते हैं, तो गैस रंगीन एवं गंधहीन नहीं होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, ठोस आयोडीन का रंग होता है। ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है, रंगीन होता है, बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है या काला भूरा होता है। तो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, जो C नंबर में है। तो C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि यह जो होता है, ये क्या होता है, थॉरक्सिन नामक ये कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। ठीक है। और ये आयोडीन मानव शरीर में जो होता है, थायराइड ग्रंथि में जो होता है ना, उसी में इसका यूज किया जाता है और पाया जाता है। दूसरा बात कि हम देख सकते हैं इसके कमी से घेगा रोग होता है। इसके आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है, जिससे शरीर फूल जाता है और मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तत्वों में से अधातु की पहचान करें। अधातु पूछा, निम्न में से अधातु की पहचान करें। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन, यानी मैग्नीशियम है, सोडियम है, अल्युमिनियम, सारे मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल। तो B इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है, यानी इसमें जितने भी हैं कौन ज़्यादा चमकते हैं। तो आयोडीन जो है वो ज़्यादा चमकते हैं। आयोडीन, जिसको I से डिनोट करते हैं, आयोडीन कितने होते हैं, ज़्यादा चमकते हैं। आयोडीन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितने होते हैं, 53 होते हैं। कितने होते हैं, 53 होते हैं। ये चमकदार तथा गाढ़े नीले रंग की तथा इसकी बाह्य वास बैंगनी होती है। और यह जो है ये प्राकृतिक में जो होता है, स्पष्ट किए जाने में बैंगनी रंग इसकी क्या है, तो ये होने के कारण इसका नाम आयोडीन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं, यानी 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या। कौन, हेलो है, एल्केन है, इनर्ट गैस है और एल्काइन है। तो हेलो है। क्यों हेलो है, तो हम 35 है, क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। दूसरी बात क्या कि ये 53 को हम क्या बोलते हैं, आयोडीन का होता है। और हमारा 85 जो होता है वो एस्टेटिन का होता है। बिल्कुल। तो ये सारे हैलोजन गैस के होते हैं, जिसमें शॉर्ट में इसको हेलो बोलते हैं। तो हैलोजन गैस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेलो को ही हैलोजन गैस बोलते हैं। हैलोजन का ही शॉर्ट फॉर्म हेलो है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है, तो 17 समूह में हैलोजन के गैस को रखा गया और 18 में इनर्ट गैस को। अब फर्स्ट में क्या होते हैं, तो एल्कली मेटल होते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है,
17 से संबंधित जितने भी हैं उसको हैलोजन गैस कहा जाता है। तो हैलोजन किस नंबर में है? सी नंबर में। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि ब्रैकेट समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है, यानी 17 में जो भी एलिमेंट है जो भी तत्व है उसमें से सबसे कम क्रियाशील किसका है? ब्रोमीन का है, फ्लोरीन का है, क्लोरीन का है और आयोडीन का है। ये चीज़ हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम किसका है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम जो होता है वो आयोडीन का होता है। तो आयोडीन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो हम देख सकते हैं। दूसरा बात कि आयोडीन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कोई पूछेगा कि आयोडीन जो होता है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये चीज़ हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। पहला हमारा क्या है? N2O5, दूसरा है वाटर, तीसरा क्लोरीन और चौथा हमारा क्या है? NH3। तो इसमें हमारा क्या है? तो यौगिक नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन जो होता है वो यौगिक नहीं है। क्लोरीन जो सी नंबर में, सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यौगिक मतलब दो या दो से अधिक से मिलके बना हो। तो ये सारा सिंगल दिख रहा है, ये सारा डबल, तो ये तो सारा यौगिक है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है। ऑक्सीजन के संबंध में तो क्या हो जाएगा? इसका 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7? क्योंकि लास्ट जो सेल होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? तो 7 पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो OF2 होती है। क्या होती है? OF2 होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि +2 जो हो जाएगा, +2 जो ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन से का अधिकतम संयोजकता +7 होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, लेकिन आर्गन नहीं है। आर्गन क्या होते हैं? इनर्ट गैस होते हैं। और आर्गन किस में होते हैं? 18 ग्रुप में होते हैं। कितने ग्रुप में होते हैं? 18 समूह में होते हैं। तो आर्गन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से अर्धधातु नहीं है? क्या पूछ रहा है कि अर्धधातु नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन होगा, क्लोरीन होगा, सिलिकॉन होगा और यहाँ पे फास्फोरस होगा। तो क्या नहीं होगा? तो बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि तो यहाँ पे कौन से अर्धधातु नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बोरॉन है, क्लोरीन है, सिलिकॉन है। तो क्लोरीन जो है वो नहीं होगा। क्लोरीन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ निम्न में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? क्वथनांक पूछ रहा है सबसे उच्चतम किसका होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि आयोडीन का जो क्वथनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी 17 जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स यानी 17 समूह के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पूरा क्या होता है। फिर कल बाहर आई आंटी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? हैलोजन के उदाहरण है। हैलोजन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या ब्रैकेट एक हैलोजन है तो सोडियम है, आर्गन है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्यों कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पर देख सकते हैं सारे क्या हैं? हैलोजन ग्रुप के हैं। अब ब्रैकेट एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। ये किस में है? तो ये होता है वैद्युत ऋणात्मक में, जो बी नंबर में। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।